रामपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके माता पिता खेती में काम किया करते थे। उनकी खेती में आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। राम के पिताजी एक दिन अचानक से बीमार पड़ गए, तो राम की माँ रमा उनकी देखभाल करने के लिए घर में रहा करती थी। रमा राम से, बेटे, अब तुम्हें ही घर की सारी खेती देखनी पड़ेगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सब कर लोगे। मैं चलता हूँ माँ। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है। सुभाष घर पर आराम करने की वजह से उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया था। राम अब खेतों की देखभाल किया करता था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। तभी राम के खेत में आम के पेड़ों को बहुत सारे आम लग गए थे। उनकी देखभाल करते समय राम का समय कैसा चला जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक दिन राम का दोस्त उसके खेत में चला जाता है। तभी, अरे माधव, आओ ना, कैसे आना हुआ तुम्हारा? राम, मुझे इधर थोड़ी देर काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा, तुम कैसे हो बताओ? मैं ठीक हूँ, बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। तुम्हारे खेत में तो कच्चे आम बहुत अच्छे आए हैं इस बार। हाँ, इस साल पेड़ों को आम थोड़े ज्यादा ही आए हैं। और चाचा जी कैसे हैं? अरे माधव, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए अब वो घर पर ही रहते हैं। अच्छा राम, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ। ऐसा कहकर माधव वहाँ से चला जाता है। अब राम अपने काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब अचानक एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया और उसमें खेतों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। ये सब देख राम मन में, मेरे खेतों में भी बहुत नुकसान हुआ होगा, मेरे आम के पेड़ तो ठीक होंगे ना? ऐसा मन में सोचकर राम खेत की ओर चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो उसके आम के पेड़ तो सही सलामत थे, मगर पेड़ पे लगे हुए कच्चे आम सारे के सारे गिर गए थे। अब इतने कच्चे आमों का क्या करे, इसका विचार राम कर रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, अगर मैं इन कच्चे आमों को बाजार में जाकर बेचूं तो अच्छा होगा, कुछ तो दाम मिलेगा। ऐसा सोचकर राम खेत के कच्चे आम जमा करने लगता है और उसे टोकरी में भर के अपने खेत से घर तक गाड़ी में डालकर लेकर आता है। अब अगले दिन राम कच्चे आम बाजार में लेकर चला जाता है। अब राम एक जगह रुककर अपने कच्चे आम बेचना शुरू कर देता है। कुछ लोग देखकर चले जाते हैं, मगर कोई लोग लेते नहीं। तभी राम, कच्चे आम ले लो, कच्चे आम ले लो, खट्टे मीठे कच्चे आम ले लो, ऐसा वो कह रहा था। तभी कॉलेज की लड़की उसके पास आकर राम से, मुझे एक कच्चा आम छील के उस पर नमक मिर्च मसाला लगा कर देना। जी मैं सिर्फ कच्चे आम बेच रहा हूँ, मैं कच्चे आम का मसाला डालकर नहीं बनाता। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। आप ये कच्चे आम लेकर जा सकती है, बहुत स्वादिष्ट है और सस्ते भी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके ये आम। राम अब उस लड़की की बातों का विचार करता है। ये लड़की कच्चे आम नहीं लेना चाहती, मगर इसे खाने के लिए मिर्च मसाला डालकर कच्चा आम चाहिए। अगर मैं कच्चे आम को काटकर उसे अच्छी तरह से बनाकर बेचूं तो मेरे कच्चे आम भी बेचे जाएंगे और नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। ऐसा सोचकर राम घर चला जाता है और अगले दिन कच्चे आम पर डालने के लिए लगने वाला सारा सामान अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। आज वह उसी जगह एक रेडी लगाकर खड़ा था। उसने उस रेडी पर कुछ जरूरत की चीजें रखकर बेचनी शुरू कर दी थी। अब राम, कच्चे आम ले लो, खट्टे मीठे रसीले आम ले लो, ऐसा वो आवाज दे रहा था। तभी दो लड़के उसके रेडी के पास आकर उससे, अरे भैया, कितने के लिए है ये कच्चे आम? 15 रुपए का एक प्लेट। बोलो आपके लिए कितने बनाऊं? 2 प्लेट बना दो भैया। ठीक है, अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर राम 2 प्लेट के लिए कच्चे आम काटकर उसमें मिर्च मसाला डाल देता है और उस पे अलग ही चटनी डालता है। उससे उस कच्चे आम का स्वाद और बढ़ जाता है। राम अब कच्चे आम 2 प्लेट में डालकर उन 2 लड़कों को दे देता है और वो लड़के खाने लगते हैं। तभी लड़के राम से, भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है आपके कच्चे आम और सेहतमंद भी। आपको पसंद आए? हमें तो बहुत पसंद आए। आज से हम हर रोज आपके यहाँ से कच्चे आम खाकर जाएंगे। ऐसा कहकर वो लड़के चले जाते हैं। उन लड़कों की बातचीत सुन राम का दिल खुशी से भर जाता है। अब राम दिन भर खड़े रहकर रेडी पर सारे कच्चे आम बेचता है और शाम को घर जाने पर उसकी माँ, बेटे, आज तुम्हारे सारे कच्चे आम बेचे गए? हाँ माँ, मेरे सारे आम बेचे गए, मैं बहुत खुश हूँ। बेटे, मगर ये कच्चे आम ज्यादा दिन तक नहीं मिलेंगे। पिताजी, ये नीचे गिरे हुए आम तो मैंने बेच डाले
और कुछ आम है हमारे पेड़ों पर, मैं वही बेचकर धंधा करूंगा और नहीं मिले तो खरीद लूंगा। हाँ, ये अच्छा विचार है तुम्हारा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर रमा किचन में चली जाती है। सभी आज एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब राम भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। उसकी हाथ के टेस्ट की वजह से सभी लोग उससे कच्चे आम खरीदा करते थे और उसके दुकान के कच्चे आम जल्दी खत्म हो जाया करते थे। ये देख रेडी के पास खड़ा दुकानदार श्यामलाल राम की तरक्की पर बहुत जल रहा था। उसके मन में राम का धंधा बंद करने का विचार आता है। तभी श्यामलाल, इस राम का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक आना ही कम हो गए हैं और खुद कितने से अच्छे धंधा कर रहा है। ऐसा सोचकर वो उसका धंधा बिठाने की कुछ तरकीब ढूंढता है। तभी श्यामलाल के मन में विचार आता है, अगर मैं इसके खाने में कुछ सामान मिला दूं तो सारे ग्राहक मेरे दुकान पर आ जाएंगे। ऐसा सोचकर श्यामलाल रेडी के पास चला जाता है और राम से बातें करने लगता है। बातें करते करते उसके हाथ में पेट खराब होने की दवा रहती है। वो श्यामलाल उस चटनी में डाल देता है और थोड़ी बात करके वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद राम को उसकी चटनी का रंग कुछ अलग ही दिखने लगता है। तभी राम उस चटनी को टेस्ट करके देखता है और उसे खाकर थूकता है। ये मेरी चटनी अचानक ऐसे कैसे लगने लगी है? इतनी खराब तो आज तक नहीं लगी। इसमें कुछ मिलाया हुआ लग रहा है। राम वैसे ही वो चटनी उठाकर फेंक देता है और घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसके पास गांव का आदमी रोहन आ जाता है। अरे राम, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे रोहन, मैं घर जाकर कुछ देखना चाहता हूँ। क्या हुआ है राम? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। रोहन, मेरी चटनी में अचानक किसी ने कुछ मिला दिया था। मैंने खाकर देखा तो मुझे बहुत खराब लगा, इसलिए मैंने वो चटनी फेंक दी। और ये काम किसने किया होगा यही सोच रहा हूँ। सुबह से तुम्हारे रेडी पर कौन कौन आया था? ग्राहक छोड़कर तो सिर्फ श्यामलाल आया था। अरे वो श्यामलाल बहुत ही लालची आदमी है। उसका धंधा हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा। उसी ने ये काम किया होगा। अब से तुम चौकन्ना रहना। तुम कह रहे हो वो सच भी हो सकता है। तुम श्यामलाल पर विश्वास नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर राम अपना सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन उसके समय पर राम रेडी लगकर आ जाता है और श्यामलाल राम से बात करने के लिए आ जाता है। तभी राम श्यामलाल से, श्यामलाल जी, कुछ लोग दिखाते कुछ और है और असल में होते कुछ और ही है। राम, मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। क्या है ना सेठ जी, आप अपना दुकान चलाइए और मुझे मेरा छोटा सा दुकान चलाने दीजिए। श्यामलाल उसकी बात सुन के चुप हो जाता है और उसे जो समझना था वो समझ जाता है। अब राम खुद का काम अच्छी तरह से करने लगता है और आगे से श्यामलाल भी कभी राम को तकलीफ नहीं देता। राम का धंधा अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसने अपने खेत के सारे कच्चे आम निकालकर हर रोज बाजार में बेचा करता था। अब कुछ दिनों बाद राम को इस धंधे से बहुत पैसे मिलने लगे थे। ये देख उसकी माँ और पिताजी दोनों भी बहुत खुश थे। राम जैसे सामान्य आदमी ने कठिन परिस्थिति में भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बड़ा बिजनेस सेट किया था। इस तरह से कोई भी आदमी अपनी सफलता कड़ी मेहनत करके पा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय कितना भी कठिन आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में अपना मार्ग खुद खोजना चाहिए।